मोदी सरकार ने दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक को पास करवा दिया है और ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी सियासी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जितने रिफॉर्म आए हैं और जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना है, जहां विरोध प्रदर्शन से लेकर हंगामे देखे गए हैं, लेकिन ये वक्फ संशोधन विधेयक को बहुत ही आसानी से पारित कर लिया गया। और इस बीच अब सवाल है कि वक्फ संशोधन विधेयक के बाद अब मोदी सरकार वो कौन से बड़े कदम उठाने वाली है, या फिर यूं कहे कि एनडीए सरकार का अब नया रिफॉर्म क्या है और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या कुछ चल रहा है। इस खबर में आपको 3 एजेंडों के बारे में बताएंगे। इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार किस तरीके से अब एक नए रास्ते पर निकलने वाली है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा के अंदर 288 समर्थन मिले, जबकि राज्यसभा के अंदर 128 समर्थन मिले और इसी के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। लेकिन विपक्ष खेमे में अभी भी कहीं न कहीं परेशानी है। विपक्ष खेमा इसको किसी भी तरीके से निरस्त करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जहां विपक्ष के कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। बहरहाल अब ये मामला चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष से कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं, ऐसी भी पार्टियां हैं जो अब जो है उन्होंने ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जहां संजय राउत का ये बयान है। जबकि पूरे देश में ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उनका कहना है, उनका मत है कि ये मुसलमानों के अधिकारों को मारेगा। लेकिन इस बीच भी वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमान जो संगठन है की तरफ से समर्थन मिल रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये सब यही कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हकों को नहीं मार रहा है, जबकि ये भूमाफियाओं पर प्रतिबंधित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को लाया गया है, इसीलिए विपक्ष के बहकावे में न आया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मोदी सरकार वो 3 कौन से एजेंडे उस पर काम करने जा रही है, और या फिर यूं कहें कि अब मोदी सरकार का पूरा जो ध्यान होगा उधर होगा और रिफॉर्म नए तरीके से देश में आएगा। सबसे पहला यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक के बाद मोदी सरकार मथुरा काशी के मामले पर जोर दे सकती है। आपको याद दिला दे कि राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसी के तहत उसी के जरिए आज श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है, जिसके आधार पर उस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। ऐसे में सरकार के एजेंडे में मथुरा काशी विवाद रहने वाला है। असल में बीजेपी लंबे समय से इसकी मांग कर रही है कि वाराणसी और मथुरा में उन जगहों पर मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का आधार रहा है। चूंकि काशी को भगवान शिव का स्थान माना जाता है, तो वहीं मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की भूमि मानी जाती है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई और अदालती कार्रवाई के आधार पर यहां बीजेपी चाहती है कि मथुरा और काशी में मंदिर बने, जहां श्री राम मंदिर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसी तरीके से इस पर भी काम किया जाए। बहरहाल दूसरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल उत्तराखंड में लागू किया गया है। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, और उत्तराखंड में जो अभी फिलहाल है, तो उसके आधार पर वहां विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून है। जहां उत्तराखंड में जैसे ही यूसीसी को लागू किया गया, उसके बाद विपक्ष ने कहा कि ये लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। इस तरीके के बयान आए थे विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे एक राजनीतिक मुद्दा मानती है, जिसके आधार पर अब पूरे देश भर में यूसीसी को लागू करने की शुरुआत हो सकती है, जहां गुजरात में भी एक ढांचा तैयार कर लिया गया है। मतलब उत्तराखंड के बाद आने वाले समय में अगर एनडीए सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, गुजरात में वो दूसरा राज्य बन सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूसीसी
इसी को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इस पर भी बवाल मचा और इस पर भी विरोध देखे गए, जहां इसमें भी एक एंगल आया कि ये मुस्लिमों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल एनडीए सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का तीसरा और बड़ा एजेंडा ये है कि वहां अब पूरे देश में एनआरसी लागू कर दिया जाए। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 2020 में लोकसभा में कह चुके हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। ये अलग बात है कि असम अभी एकमात्र राज्य है जहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू किया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भला ये एनआरसी क्या है। दरअसल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए देश के वैध नागरिकों के नाम और उनकी पहचान से संबंधित जानकारी हासिल की जाएगी। इसके जरिए अवैध प्रवासियों की पहचान होगी और उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पर भी विरोध जताता है और उनका ये कहना है कि इसमें भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। अब देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये जो एजेंडे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर बयानबाजी की है, उसके आधार पर ये एक बड़े स्तर पर इसको देखा जा रहा है कि इस पर काम होगा। हालांकि इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात हो सकती है, जहां पिछले कुछ दिनों छिटपुट तरीके से इस पर चर्चा हुई थी और विपक्ष ने इस पर भी आपत्ति जताई थी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज। धन्यवाद।